हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो हमने ये सीरीज चला रखी है इसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपके सीपीओ 2024 के लिए स्पेशल चलाई गई है। ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीटी 3 यानी कि चैप्टर टेस्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम नंबर सिस्टम के जो 10 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये छोटे छोटे लेक्चर्स आपको ये मानिए पूरे मैथ को चैप्टर वाइज रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन एवरी इवन पावर ऑफ एन ऑफ एवरी ओड इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज डिवाइडेड बाय 8, व्हाट इज द रिमाइंडर। ठीक है, देखिए व्हेन एवरी इवन पावर ऑफ एवरी ओड इंटीजर, देखिए आप कोई भी ओड इंटीजर लीजिए, जैसे कि मैंने मान लिया पहला ये बोल रहा है ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। मैंने मान लिया पहला 3। ठीक है, एवरी इवन पावर ऑफ एवरी ओड इंटीजर, अब मैंने इसकी कोई भी इवन पावर ले लीजिए, 2 4 6, मैं सबसे छोटा 2 ही ले लेता हूं। ठीक है, अब ये कितना बना 9। कह रहा है जब इसको 8 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो आप कहेंगे रिमाइंडर होगा सर 1। ठीक है, अब मैं आपके लिए कोई भी एक संख्या लीजिए। देखिए मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5। ठीक है, अब 5 की इवन पावर लीजिए, आप कुछ भी 2 ले लीजिए, ठीक है, या 4 ले लीजिए। ठीक है, तो ये बना आपका 625। ठीक है, अगर आप इसको 8 से डिवाइड करते हो तो बनेगा आपका 8 7 56, 6 बचेगा, 8 8 64। ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा इस केस में भी 1 बचेगा। दोस्तों आप कुछ भी ले लीजिए, आपका रिमाइंडर 1 ही बचने वाला है। ये ऑप्शन इसको लगाने की गलती मत कर देना। ठीक है, नॉट नेसेसरीली 1, नेसेसरीली 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है कि किससे डिविजिबल है। सबसे पहले आप ये देखिए 4 4 8 3 11, यूनिट डिजिट 11 आ रहा है, जो कि 3 से और 6 से तो होगा नहीं। ठीक है, अब अगर क्योंकि यहां यूनिट डिजिट 4 है तो 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहां लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग जाते हैं तो ये डेफिनेटली 4 से भाग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 2 की पावर 35 माइनस 1 एंड 2 की पावर 91 माइनस 1। ठीक है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझिए भाई। एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप 2 की पावर m माइनस 1 एंड 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है, अगर भाई अगर आप इनका अगर एक लार्जेस्ट संख्या निकालते हो जो इन दोनों में भाग जाना चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ जाना चाहिए। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालता हूं तो एचसीएफ बनेगा 2 की पावर एचसीएफ ऑफ m और n। ठीक है, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ, ठीक है, वो 2 की पावर में आएगा और आपका -1 है तो -1 आ जाएगा, तो वो लार्जेस्ट नंबर बनेगा आपका। जो लार्जेस्ट संख्या बनेगी वो बनेगी भाई 2 की पावर 35। ठीक है, देखिए 2 की पावर एचसीएफ ऑफ 35 और 91। ठीक है, और -1 करेंगे इसमें से, क्योंकि दोनों जगह -1 है, तो ये लार्जेस्ट संख्या आ जाएगी, आपका लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनेगा आपका 2 की पावर क्या बन जाएगी। देखिए भाई यहां 7 पंजे 35, यहां 13 सत्ते 91, और 7 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, सॉरी 13 सत्ते 91, 13 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, तो 7 7 दोनों में से कॉमन आएगा, तो यानी कि एचसीएफ होगा 35 और 91 का 7। ठीक है, और -1। ठीक है, 2 की पावर 7 बनेगा आपका 128, -1 आंसर होगा आपका 127। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट दे रखा है आपको 29 28 27 इंटू में 2 इंटू 1। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हो 29 28 27 इंटू में 2 इंटू 1, तो यानी 29 से लेके 1 तक। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, आपको 10 की पावर निकालनी है, और 10 की पावर आपकी कब आती है, जब आपकी 0 कब आती है, जब 2 गुना में 5 हो। ठीक है, अब यहां देखोगे आप 2 तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट आपको देखना है दोनों को बैलेंस करने के लिए उतने ही, यानी कि कम 5 रहेंगे तो 5 का आप देख लीजिए 5 किस किस में आएंगे, 5 कितने आएंगे। आप देखोगे 1 से 29 तक, एक तो 5 5 आ जाएगा। ठीक है, एक 10 में आ जाएगा, एक 15 में आ जाएगा, एक 20 में आ जाएगा,
और 25 में आएंगे 2, ठीक है। और उसके बाद 30 से कम है 29, तो यहीं रहेगा। तो यहां देखिए 1 आएगा, यहां आपका आएगा 1, यहां आएगा आपका 1, ठीक है। यहां आएगा आपका 1, यहां आएगा आपका 1, क्योंकि 5 चौक 20, और यहां 5 गुना में 5 25 होता है, यहां आएंगे आपके 2। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 2 6, ठीक है। तो 6 आपके मैक्सिमम 5 आएंगे इसमें। तो यानी कि आपकी 10 की पावर जो मैक्सिमम बनेगी वो बनेगी 6। ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 1617। हाउ मेनी ऑफ दीज आर प्राइम नंबर्स? इनमें से कितने प्राइम नंबर है? तो अगर देखिए, अगर मैं 7 कंसेक्यूटिव नंबर लिखना चाहूं तो देखिए, मैंने मान लिया भाई पहला पहला नेचुरल नंबर है, वो भी पहला मान लिया मैंने a, ठीक है। दूसरा बनेगा मेरा a+1, तीसरा बनेगा मेरा a+2, तीसरा चौथा बनेगा a+3, ठीक है। ऐसे ही अप टू बनेगा मेरा सातवां a+6, ठीक है दोस्तों। अब आप इनका, आपको सम दे रखा है इनका 1617। जब आप सम करोगे तो 1 2 3, देखिए 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो 7 है, तो 7 पे 7, तो ये बनेगा 7a, ठीक है दोस्तों। और यहां देखिए 1 2 3 यानी कि 6 तक, ठीक है। तो अगर आप 1 से 6 तक का सम करोगे तो 4 5 11 और 4 15 और 3 18 2 20 और 21 बनेगा। बाकी आप ऐसे सोच सकते हो कि 6 गुना में 7, भाई नंबर इंटू n+1/2, सम निकालने का 2 तिया 6, 7 तिया 21 आएगा इनका सम, ठीक है। तो प्लस में 21, भाई 7a प्लस में 21, और इनका सम गिवन है आपको 1617, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, भाई आपका बनेगा 7a बराबर, यहां आप 7 कॉमन भी ले सकते हो और इसको काट सकते हो, लीजिए कॉमन ही ले लीजिए, a प्लस में 3, और मैंने यहां जो 7 कॉमन लिया है बराबर 1617। मैं हर स्टेप लिख के बता रहा हूं, बाकी एग्जाम में आपको लिखने नहीं है ये, ठीक है। 7 से काटिए इसको, 7 दूनी 14, ठीक है, बचे 2, 7 तिया 21 और 7 एकम 7, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे भाई 231 में से 3 जाएगा तो 228। अब ये आपकी ये वाली संख्या आई है, ठीक है। अगर मैं इनको आपके सामने लिखूं, ये क्या क्या संख्याएं बनेंगी भाई? एक तो बनेगा 228, एक बनेगा इससे एक ज्यादा 229, ठीक है। एक बनेगा 28 और 2 230, ठीक है। 228 और 3 231, ठीक। इससे अगला 228 और 4 232, 233 और 234, ठीक है। ये संख्याएं बनेंगी आपकी। अब आप देखिए, आपसे पूछ रहा है इनमें से प्राइम नंबर बताइए। देखिए यहां यूनिट डिजिट 2 है, ये है, ये है, ये है, ये तो होंगे नहीं, ये 4 नंबर, ठीक है। बचे कितने आपके? 3 संख्याएं। अब देखिए 3 में 9 2 11 और 2 13, 3 2 5 और 1 6, ये 3 का मल्टीपल है, तो ये भी नहीं होगा। अब आपकी 2 ही प्राइम संख्याएं ऐसी बची हैं, ये किसी से भाग नहीं जाएंगी, आप चेक करके देख सकते हो। तो आपकी संख्याएं बनेंगी कितनी? 2, ठीक है। ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 150 रेस्पेक्टिवली, वन ऑफ द नंबर्स इज 30, व्हाट इज द अदर नंबर? देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर मैं दो नंबर A और B मानता हूं तो A इंटू B होता है आपका LCM इंटू में HCF, ठीक है। अब एक संख्या गिवन है आपको 30, मैं मान लेता हूं दूसरी संख्या वो B है, बराबर HCF गिवन है आपको 5 और LCM गिवन है आपको 150, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका? भाई 30 पंजे तो आपका 150, 5 पंजे 25, तो जो दूसरी संख्या आएगी वो आएगी 25, ठीक है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8 12 20 25 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस, ठीक है। पहली चीज देखिए भाई, ऐसी संख्या बतानी है जो इनमें से 5 घटाने के बाद इन सब से भाग जानी चाहिए। अगर मैं, देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, बाकी एलसीएम मेथड है ही, और ये क्वेश्चन मैं आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। यहां देखिए अगर आप इसमें से 5 घटाते हो तो ये 793 बचता है, ठीक है। ये पूरा पूरा इन सब से भाग जाना चाहिए, ये नहीं जा रहा, देखिए 20 से 25 से किसी से नहीं जा रहा। अगर आप इसमें से 5 घटाते हो तो ये बनता है 600। अब आप देखिए 600 में 8 से भी भाग जाता है, 12 से भी, 20 से भी, 25 से भी, तो आपका आंसर
ये ही होगा, और स्मॉलेस्ट भी पूछा है आपसे, ठीक है, इन दोनों से तो स्मॉलेस्ट है, अगर इसी में जा रहा है तो इनको चेक करने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, इसको अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो देखिए, अगर आप इसको 8 से डिवाइड करते हो तो यहां 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा प्लस में। इसको आप 8 से डिवाइड करते हो तो 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा प्लस में। यहां देखिए, अगर आप इसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, अगर आप इसको 8 से भाग करोगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। तो आप यहां देखोगे तो आपका 1 1 से 1 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1। तो आपसे पूछा था रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा आपका 1, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 15। तो देखिए दोस्तों, 3 डिजिट के नंबर 100 से ऊपर होंगे, 1000 से नीचे, ठीक है। तो मेरा पहला 15 से भाग जाने वाला सबसे छोटा वो नंबर क्या होगा जो 15 से भाग जाएगा और 3 डिजिट का होगा, तो आप कहेंगे 15 सत्ते 105, पहला नंबर होगा 105, उससे अगली संख्या होगी 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, ऐसे करके आपका जो लास्ट संख्या बनेगी 3 अंक की वो बनेगी 999। अगर आप इसको 15 से भाग देते हो तो 15 छिक्के 90 और 15 छिक्के 90, 9 जो शेष बच रहा है उसको हटा दीजिए, तो यानी कि ये 990 वो लास्ट संख्या होगी जो 15 से भाग जाएगी। अब क्योंकि दोस्तों आपको निकालना है सम, ठीक है, सम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीरीज में, ठीक है। तो इसका आपको तरीका पता होना चाहिए भाई, ये होता है आपकी लास्ट टर्म। देखिए मैं लिखता हुआ जाता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, लास्ट टर्म यानी कि 990 माइनस में फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी कि 105। और क्योंकि दोस्तों ये 15 के मल्टीपल है सारी संख्याएं, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 15, ठीक है। तो अपॉन में आएगा कॉमन डिफरेंस 15 और प्लस में आएगा 1। तो ये आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, ठीक है। अब आप देखिए, आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो देखिए आप, क्योंकि ये तो 1 अलग है ही, इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई। आप अगर इसको यहां से देखिए अलग अलग काट सकते हो, 15 छिक्के 90, 9 15 छिक्के 90, और यहां से जाएगा 15 सत्ते 105, 66 में से 7 जाएगा तो 59 और प्लस में 1, तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी 60, ठीक है दोस्तों। अब आपको निकालना है सम। सम निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, n/2, नंबर ऑफ टर्म्स आपने कितने निकाली 60, तो 60/2 a प्लस में l यानी फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, 990 प्लस में 105 कितना बन जाएगा आपका 1095, ठीक है दोस्तों। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा, देखिए 2 से कटेगा ये आपका 30 बार, आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 3 पंजे 15, 3 नाम 27 और 1 28 और 3 एकम 3, 32,840 आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 32,840, 32,850, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक संख्या है 2x64y जो 88 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो आपको बताना है 6x माइनस 5y का मान क्या होगा, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूं आपके सामने 2x64y। अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो मैं कहूंगा ये संख्या 11 इंटू में 8 से भी डिविजिबल है, आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए दोस्तों, अगर आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं 8 से भाग जाने के लिए या तो यहां 0 होना चाहिए या फिर होना चाहिए 8, ठीक है। मैं 8 रखता हूं पहले, ठीक है। अगर मैं 8 रखता हूं यहां तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं 11 से अगर देखता हूं तो ये बनेगा आपका 6 और 2 8, 8 और 8 16, माइनस में ये बनेगा आपका 4 प्लस में x, ठीक है, माइनस में 4 माइनस में x। ये या तो किसके बराबर होना चाहिए भाई, अल्टरनेट डिजिट का सम, या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, ठीक है। तो मैं यहां 11 रखता हूं, अभी बताता हूं किस लिए। 16 में से 4 जाएगा तो 12, माइनस में x बराबर बनेगा आप गिवन आपका 11, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 1। अब आप देखिए अगर आप यहां 0 रखते हो, ठीक है, तो आपका x बराबर बचेगा 12 जो कि एक सिंगल डिजिट नहीं है, ठीक है, वो 2 डिजिट में पहुंच जाएगा। इसलिए आपकी वैल्यूज आई, x की वैल्यू आई 1, देखिए ये आई है 1,
और y की वैल्यू आपने निकाली है 8। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 6x, तो 6 एकम 6 माइनस में 5 अट्ठे 40, तो ये बनेगा आपका माइनस का 34 आंसर होगा दोस्तों आपका, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। कौन से चैप्टर के किए हैं हमने? आप कहेंगे सर नंबर सिस्टम के। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। आपका रेस्पॉन्स इतना सही नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप रेगुलरिटी चाहते हो इन लेक्चर्स की, तो आप अपना रेस्पॉन्स दिखाइए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।